अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्याक्सी बिजनेस इन्फो पर। तो आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जी आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की तमाम डिटेल आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप एक भी पॉइंट एक भी डिटेल मिस ना कर पाएँ, आपको सही समझ आ जाए एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में साथ दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जी तो ये हमारा आज का टॉपिक है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। तो इसमें मैं आपको तमाम डिटेल्स बता देता हूँ कि इसमें क्या फ़र्क है। तो ये देखें, टू वे ऑफ जनरेटिंग मनी, ये दो तरीके हैं इनकम कमाने के, एक एक्टिव है और एक पैसिव है। एक्टिव इनकम की अगर बात की जाए तो एक्टिव इनकम, व्हाट इज एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम किसे कहते हैं। एक्टिव इनकम उसे कहते हैं एक मतलब पर्सन 8 घंटे काम करता है, उसको 8 घंटे के पैसे मिल गए, ये उसकी एक्टिव इनकम हो गई। एक टीचर है, टीचर एक अपने मतलब एक मंथ पढ़ाता है, उसको सैलरी मिल जाती है, ये उसकी एक्टिव इनकम हो गई। वो पढ़ाएगा एक मंथ तो उसको सैलरी मिलेगी, नहीं पढ़ाएगा उसको नहीं मिलेगी सैलरी। एक ये है एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम की बात की जाए तो पैसिव इनकम जो होती है वो होती है अगर आप काम एक दफ़ा आप काम करें और आपको अर्निंग उसकी सारी ज़िंदगी मिलती रहे। आप काम सिर्फ एक दफ़ा करें और उसकी फिर जो अर्निंग होती है वो आपको सारी ज़िंदगी मिलती रहे, तो ये होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जो लोग करते हैं उनको हम प्रोफेशनल कह सकते हैं। प्रोफेशनल मतलब जो अपना काम रोज़ का रोज़ करते हैं और अपनी अर्निंग लेते रहते हैं। इनमें लॉयर भी आ जाते हैं, डॉक्टर भी आ जाते हैं, इंजीनियर आ जाते हैं, टीचर आ जाते हैं, बहुत सारे जो लोग मतलब जॉब वाले जितने भी पर्सन आते हैं वो प्रोफेशनल में आ जाते हैं, एक्टिव इनकम में आ जाते हैं। लॉयर की बात की जाए तो लॉयर अपना काम करेगा तो इसको अर्निंग होगी। ये मतलब एक केस अपना जीतेगा, केस लड़ेगा, उसको वहां से अर्निंग मिलेगी। नहीं लड़ेगा, इसको अर्निंग किसी ने भी नहीं देनी, इसको पैसे किसी ने भी नहीं देने। डॉक्टर की बात की जाए तो डॉक्टर अगर अपने हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ पर मरीजों को चेक करेगा तब उसको पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। इंजीनियर अगर किसी कंपनी में जाता है तो वहाँ पर जाकर ये अपना काम करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, वरना अगर ये महीना नहीं जाता तो इसको महीना इनकम नहीं मिलेगी। तो ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ये एक्टिव इनकम वाले होते हैं। डॉक्टर इंजीनियर तो ये काम करते हैं तो इनको इनकम मिलती है, नहीं करते तो नहीं मिलती। जो होता है बिजनेसमैन पैसिव इनकम की तरफ जाता है क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपनी लाइफ की भी इंजॉय करूं और साथ साथ मेरी अर्निंग भी हो, तो वो पैसिव इनकम करता है। और बिजनेसमैन कैसे पैसिव इनकम करता है, बिजनेसमैन एक ऐसा बिजनेस मेथड बनाता है, एक ऐसा अपना एम्पायर खड़ा करता है जिससे वो काम ना भी करे तो उसकी अर्निंग होती रहे। ये रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल, वो एक ऐसा मॉडल बनाता है कि वो कहता है कि मैं बस एक दफ़ा काम करूंगा और मेरे नीचे मेरे जो टीम होगी वो काम करे और मुझे भी अर्निंग मिलती रहे। तो वो अपनी टीम बना लेता है, अपना एक एम्पायर खड़ी कर लेता है ताकि उसको पैसे में इनकम मिलती रहे, ताकि वो अगर 1 मंथ 2 मंथ अपना काम ना भी करे तो उसकी इनकम उसको मिलती रहे। अब मैं आपको इसकी दोनों की एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ, एग्जांपल के साथ आपको अच्छी समझ आ जाएगी। फर्ज करते हैं कि जहाँ से हम डॉक्टर को ले लेते हैं। एक डॉक्टर है जिसने 5 साल लगाए, इसने डॉक्टरी की एमबीबीएस किया और इसने आते ही अपना हॉस्पिटल खोल लिया। हॉस्पिटल खोलने के बाद 2 साल इसने अपने हॉस्पिटल को चलाया। 2 साल इसने अपने हॉस्पिटल को चलाया तो अब एक दिन ये जा रहा होता है अपने हॉस्पिटल, रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में इसकी टांग की हड्डी टूट जाती है। तो ये जब डॉक्टर इसको कहता है कि अब आपने 3-4 महीने तो रेस्ट करनी है, क्योंकि 3-4 महीने आप नहीं चल सकेंगे, आपने हॉस्पिटल नहीं जाना, काम पर नहीं जाना, तो 3-4 महीने इसका हॉस्पिटल बंद रह जाएगा। बस इसका हॉस्पिटल 3-4 महीने बंद है, जब तक हॉस्पिटल में नहीं जाएगा इसका हॉस्पिटल नहीं चलेगा, इसकी अर्निंग नहीं होगी। और जहाँ से ये होती है मतलब एक्टिव इनकम, जब वो जाएगा ठीक होगा, फिर जाएगा, फिर उसको इनकम होगी। अब 4 महीने इसको इनकम नहीं होगी। तो जहाँ से अगर पैसिव इनकम की बात की जाए तो पैसिव इनकम फर्ज कर लेते हैं एक पर्सन है, उसको एक टास्क मिला है कि आपने जी दिन के 12 घंटे काम करना है और आपको 200 रुपये पर आवर के मिलेंगे। मतलब आपने 12 घंटे काम करना है और आपको 200 रुपये पर आवर मिलेंगे। तो ये ऐसा करता है, ये कहता है ठीक है। तो ये बिजनेस माइंडसेट वाला पर्सन है। तो ये मतलब ये इसको 12 घंटे इसने काम करना है
जी, तो ये कहता है ठीक है मैं कर लूंगा 12 घंटे काम। ये बिजनेस माइंडसेट वाला पर्सन होता है, ये अपनी पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए 6 लोगों को अपने नीचे हायर कर लेता है। ये इसको हालांकि टास्क इसको मिला है, ये इन दोनों को कहता है कि अपने नीचे जो 6 मेंबर आपने साइडों पर लगाए हुए हैं, इनको कहता है आपने 2 घंटे काम करना है, मैं आपको 1 घंटे का 100 रुपये दूंगा, 1 घंटे का 100 रुपये। तो ये कहते हैं ठीक है, मतलब अगर 2 घंटे ये लगाएगा, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, तो इन दोनों को दो इंसानों को 6 को 200 रुपये मिलेंगे। ये देगा 200, मगर ऊपर कंपनी इसको दे रही है 1 घंटे का 200। तो ये खुद काम नहीं करेगा, ये 6 मेंबर अपने साइडों पर ऐड कर लेगा। ये काम नहीं करेगा, ये 6 मेंबर उसको काम करके देंगे डेली, तो ये उनको 200 दे देगा। और जब कंपनी इसने समझो कि इन दोनों को 200 दिया, तो इसने 1200 दे दिया इन अपने डाउन में जो पर्सन थे उनको। मगर कंपनी जब इनको देगी तो वो इसको देगी 2400। तो जो 2400 में से 1200 इसको बच गया और 1200 इसने आगे दे दिया अपने जिस मतलब मेंबर ने काम किया था। तो इसने काम भी नहीं किया और इसको 1200 रुपये बच गया। इन्होंने काम किया, इसके डाउन में इन्होंने काम किया और इनको 200 रुपये इसने दे दिए। इसने ये सारा दिन फ्री रहा और इसके दिन को 1200 रुपये इसको मिल गए। तो ये अगर फर्ज करते हैं इसका एक्सीडेंट होता तो ये 2 महीने काम पर नहीं जाता, तो 2 महीने इसके जो काम जो होंगे वो ये पर्सन इसका काम करते रहेंगे और इसको अर्निंग आती रहेगी डेली की 1200 रुपये इसको अर्निंग मिलती रहेगी। ये होता है पैसिव इनकम, ये होता है बिजनेस माइंडसेट वाला पर्सन। अगर आप भी अपने पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको भी बिजनेस में आना पड़ेगा, अपनी पैसिव इनकम क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि आप भी अपनी लाइफ को भी एंजॉय करें और साथ साथ अर्निंग भी होती रहे। ये डॉक्टर इंजीनियर ये अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते। एक टीचर है, टीचर सुबह जाता है 3 बजे आ जाता है, फिर सुबह जाता है 3 बजे आ जाता है, फिर सुबह जाता है 3 बजे आता है। ये उसकी डेली की रूटीन है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता, वो फिक्स रह जाता है, वो पाबंद हो जाता है उस टाइम पर। मगर जो बिजनेस माइंडसेट वाला पर्सन होता है, इसने अपने नीचे अपनी टीम क्रिएट कर ली है, इसको काम करने की जरूरत नहीं है, सारा दिन फ्री रहेगा। ये जहाँ चाहे जा सकता है, जहाँ चाहे आ सकता है। इसके पास टाइम फ्रीडम है, इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, इसके पास टाइम फ्रीडम भी है और इसके पास पैसे भी आ रहे हैं, ये काम करे ना करे। तो ये होता है पैसिव इनकम के फवायद होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये आपको समझ आ गया होगा कम्प्लीटली, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, एक्टिव बेस्ट है या पैसिव बेस्ट है। जी, तो उम्मीद है आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपको कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।